है किस भाव पर? मैम मैंने आईआरसीटीसी लिया है 935 से। 935 पे, और ओके। आईआरसीटीसी। हम्म। और मैम मुझे ना आईटी सेक्टर में पैसा लगाना था, तो आप मुझे कोई अच्छी कंपनी बताइए कि मैं इसमें पैसा लगाऊं, ताकि जो ठीक। कि मेरा पैसा बन जाए। कि मुझे बहुत से स्टॉक में मैम बहुत लॉस हो चुका है इसलिए। हम्म। हम्म। तो अच्छा, आईआरसीटीसी में आपको और कितना रुकना होगा अमित? हाँ, मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है मैम। चलिए। और आईटी काउंटर में भी आपको लॉन्ग टर्म ही रुकना है अमित? हाँ हाँ मैम। लॉन्ग टर्म रुकना आईटी लॉन्ग। में भी? हाँ। कोई खास वजह, आपने आईटी स्पेसिफिक सेक्टर को ही चुना? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। मैं ऐसे मुझे बहुत से स्टॉक में लॉस हो रहा था मैम। मैं सोचा एक आईटी सेक्टर में भी एक बार राय ले लेता हूँ। अगर ये ठीक। अच्छा नहीं अच्छा, अगर मैम अगर बता दी आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं उसमें निवेश करूंगा। चलिए, लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज्यादा का नजरिया आपका होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। आस्था के पास में आऊंगी। आस्था, आईआरसीटीसी 935, यहाँ पर ये लोग ये प्रॉफिट में है और लंबा रुक सकते हैं 1 साल या उससे ज्यादा भी। और आईटी में इनको एक पिक चाहिए, और फिलहाल मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनके हाथ जले हुए हैं क्योंकि ये नुकसान से डरते हैं। लेकिन अमित, ये भी एक तरीका होता है बाजार को समझने का। थोड़ा बहुत नुकसान आप जब तक उठाएंगी तब तक बाजार को समझेंगे नहीं, लेकिन हाँ, नजरिया तो आप हम सभी का मकसद जो होता है वो मुनाफा कमाने का ही होता है। आईटी में फिलहाल वैल्यूएशंस कहाँ आपको कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं आस्था, और उसके मुताबिक 1 साल का नजरिया कहाँ बनाया जा सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो आईआरसीटीसी की बात कर लेते हैं। आईआरसीटीसी में बने रहने की सलाह है। टारगेट यहाँ पे 1000 तो ये ऑलरेडी आ चुका है। अब जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेंगे वो 1100 से लेके 1150 तक के रहेंगे। आईआरसीटीसी की बात करें तो जिस तरह से बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेन्स अब जैसे इंक्रीज हो रही है, अगर भारत की हम बात करें तो वो ट्रेन्स भी बढ़ रही है, तो कंपनी को यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ लाइसेंस फीस भी यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। और तीसरी तरफ जो इस बार हमने देखा था कि थोड़ा सा यहाँ पे जो केटरिंग रेवेन्यूज थे वहां पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी, तो उसके पीछे कुछ एक ओवरहेड एक्सपेंसेस थे, जिसकी वजह से हमने देखा था कि जो रिजल्ट्स आए थे और स्पेशली जो केटरिंग सेगमेंट के रिजल्ट्स थे वो इतने उत्साहजनक नहीं थे। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे और ट्रेन्स बढ़ेंगी, कंपनी को फायदा होगा, तो बनी रहने की सलाह है 1100 से 1150 के टारगेट के लिए। जिस तरह से आईटी सेक्टर की बात करें तो देखिए, हर सेक्टर का अपना एक टाइम आता है। आईटी सेक्टर ने एक बहुत बड़ी रैली एंजॉय की है। अगर मैं बात करूं 2002 से लेके 3 से लेके पूरा 10 साल 15 साल हमने आईटी में एक बहुत बढ़िया तेजी देखी है। तो अभी वो सेक्टर है उसमें अभी थोड़ा तेजी आने के लिए एक ब्रेक लगा हुआ है। मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में अभी तेजी आने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी एक आईटी स्टॉक में ही अगर एक्सपोजर लेना है तो मेरे हिसाब से बेटर टेक महिंद्रा रहेगा, क्योंकि टेक महिंद्रा के जिस तरह के नतीजे आए थे और गाइडेंस आई थी वो बाकी सभी कंपनीज के मुकाबले थोड़ी ठीक थी। तो वैसे तो आईटी सेक्टर में मैं इतनी पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इनका इच्छा है तो वहां पे एक टेक महिंद्रा में नजर बनाई जा सकती है।